तो आज जगन्नाथ मिश्र महोत्सव है। कल हमने गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिन, और उसके अगले दिन जगन्नाथ मिश्र निमाय के पिताश्री, उन्होंने उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को दान देना और प्रसाद वितरण, हरि कीर्तन, ये सब आज हुआ। तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर हरि कीर्तन, प्रसाद वितरण करके इस महोत्सव को मना रहे हैं। और हम पिछले कुछ दिनों से चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी उसको पढ़ रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आज हम जारी रखेंगे। आज प्रातःकालीन कक्षा में हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अभिधेय के विषय में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति वो जो जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि है, कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। शास्त्रों में जो अन्य साधन दिए गए हैं, कर्म, ज्ञान, योग, वो कुछ प्रगति प्रदान करते हैं उसके अभ्यासकर्ता को, लेकिन अपने आप में वो सक्षम नहीं है कृष्ण प्रेम देने के लिए। और केवल अपने आप में बिना भक्ति के मिश्रण से तो वो कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं करा सकते। इस तरह मुख्य जो साधन है शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक प्रगति, और आध्यात्मिक प्रगति करके जो सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचने का, वो केवल भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति है। और फिर हमने चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो साधु संग में जाने अनजाने में आने से, भक्ति क्रियाओं में जो हम संलग्न होते हैं उससे हम भक्ति में प्रवेश पाते हैं। यहाँ तक हमने आज सुबह सुना। अभी इसके आगे साधु संघ की महिमा के बाद में फिर अभी चैतन्य महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी को इस प्रकार से बोलते हैं। कृष्ण कृपालु अर्जुनेर लक्ष्य करिया, जगतेरे सखिया छेन उपदेश दिया। कृष्ण इतने दयालु हैं कि अर्जुन को लक्षित करते हुए अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने सारे जगत को संरक्षण प्रदान किया है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश जो देते हैं वो वास्तव में हमारे लिए है। अर्जुन को उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन भगवान अपने पार्षद को भ्रम में, अज्ञानता, बाह्य रूप से जैसे अज्ञानी हो ऐसे भ्रम में डाल करके उनके माध्यम से हम जो वास्तव में अज्ञानी हैं हमें वो शिक्षा देते हैं। तो क्या शिक्षा देते हैं? भगवद गीता में बहुत प्रकार की शिक्षाएं हैं। भगवद गीता में कर्म करने की शिक्षा है, ज्ञान, योग। जब हम कर्म की बात करते हैं तो एक ये टेक्निकल विषय है, कर्म किसे कहते हैं। अभी जैसे हम ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं या चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक कर्म है। हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, ये भी एक कर्म है। लेकिन ये शास्त्रों की परिभाषा में इसको कर्म नहीं कहते हैं, क्योंकि इन सब ये जो सब कृत्य हैं ये भक्ति के अंग हैं। कर्म जहाँ पर शब्द उपयोग होता है वहाँ पर उसका अर्थ होता है कि जो हम अपनी इस भौतिक जगत में शरीर की देखभाल करते हैं इस उद्देश्य से कि हमें इस जगत में रहना है, या तो इस उद्देश्य से कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, वो सब कार्यों को कर्म कहते हैं, जो शास्त्र में दिए हुए नियत कर्तव्य हैं वर्णाश्रम के अंतर्गत। लेकिन लक्ष्य है इस भौतिक जगत में भोग करना, या तो भोग त्याग करके मुक्ति प्राप्त करना। उसके संदर्भ में जो नियत कर्म किए जाते हैं शास्त्र के अनुसार, उसको कर्म कहते हैं।
वो सकाम हो सकते हैं, जिसको कर्मकांड कहते हैं, जब वो किसी भौतिक इच्छा से किए जाएं, और जब मुक्ति की कामना के लिए किए जाएं तो उसको कर्मयोग कहते हैं। लेकिन जो क्रियाएं भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए की जाएं, उनको भक्ति कहते हैं। भले वो इस भौतिक जगत से संबंधित क्रियाएं क्यों ना हो, जैसे नहाना, दांत मांजना, शरीर के लिए कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा कमाना, ये सब भौतिक जगत शरीर संबंधी क्रियाएं हैं। लेकिन ये भी जब इनका उद्देश्य भगवान की भक्ति सेवा होता है तो ये भी भक्ति कहलाती है। हालांकि ये भक्ति की गौण क्रिया कहलाती हैं। भक्ति की जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो नवविधा, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की केंद्रीय क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। क्योंकि ये क्रियाएं नित्य है। आत्मा और भगवान का नित्य क्रिया, भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसके अंतर्गत ये नित्य क्रिया है। आज भी हम श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं, जो इस भौतिक जगत में से जाने के बाद आध्यात्मिक जगत में भी ये क्रियाएं होती हैं, श्रवणम, कीर्तनम, अर्च, विग्रह सेवनम। इसलिए ये भक्ति की प्राथमिक क्रिया है। लेकिन स्नान, दांत मांजना, कुछ शरीर मेंटेनेंस के लिए कुछ जॉब करना इत्यादि कार्य करना, वो जब तक हम इस भौतिक जगत में तब तक है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य शरीर होता है, उसको ऐसा नहीं कि कुछ खाने की आवश्यकता होती है, वो नित्य सिद्ध देह है। इसीलिए वहाँ पर ये जो कार्य हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये गौण कार्य हैं भक्ति के। जब तक इस जगत में भक्त है तब तक ये कार्य उसे करने होते हैं। लेकिन ये जो सामान्य भौतिक जगत संबंधी कार्य हैं, शरीर को मेंटेन संबंधी का पोषण करने संबंधी कार्य हैं, वो भी क्योंकि उसका उद्देश्य भी भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त करना होता है, इसलिए वो भी भक्ति ही गिनी जाती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके हमें ये अलग अलग सब विषय बताए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अब इनको समझा रहे हैं। तो क्या चैतन्य कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक विषय बताए, लेकिन सबका सार क्या बताया, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, परम शिक्षा क्या बताई? तो भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु इसको वर्णित करते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमम वचः इष्टोसी मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, सर्वगुह्यतमम, जो मेरा सबसे गुह्य संदेश है उसको दोबारा सुनो। क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान उपसंहार कर रहे हैं, जो भी अभी तक बताया उसको सार रूप में बता रहे हैं। तो वो सार रूप में उन्होंने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, और अभी अंत में 18वें अध्याय के अंत में कह रहे हैं कि लेकिन सबसे अधिक जो गुह्य ज्ञान है वो दोबारा बता रहा हूँ, उसको सुनो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। अपना मन मुझ में एकाग्र करो, श्री कृष्ण में, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार से भक्त बनो और भक्ति क्रियाओं में संलग्न हो। ये भगवान का सबसे गुह्य ज्ञान है, गुह्यतमम ज्ञान है। भगवद गीता का ये एसेंस है, सार है। तो कई बार ये, और फिर भगवान ने ये भी बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये भी सर्वगुह्यतम ज्ञान के अंदर ही बताया। ये जो हमने श्लोक पढ़ा, मन मना भव मद भक्तो, उसी के तुरंत बाद भगवान ये श्लोक बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान ने स्वयं धर्म पालन करने के लिए कहा भगवद गीता में पहले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की ग्लानि जब होती तो उसको स्थापित करने आता हूँ। और फिर भगवान अंत में कह रहे हैं कि मेरा अंतिम उद्देश्य है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। लेकिन केवल छोड़ने की बात नहीं कही भगवान ने छोड़ के क्या अंगीकार करने की बात कही है? शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ के क्या करो? माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। तो जो भगवान धर्म स्थापित करने आते हैं, उस धर्म की पराकाष्ठा है वो धर्म जिसमें भगवान की शरणागति ली जाती है, जिसको भक्ति कहते हैं। तो ये भी, ये परम धर्म है। अन्य सभी धर्म करने का
प्रयोजन केवल इस परम धर्म तक पहुंचना है। इसलिए जो इस परम धर्म तक पहुंच गया उसके लिए फिर अन्य निम्न स्तर के धर्मों को करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस महत्वपूर्ण तथ्य को बता रहे हैं। पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान सब साधी शेष एई आज्ञा बलवान। कि मैंने जो पहले आज्ञा दी भगवद गीता में, वेद धर्म कर्म योग ज्ञान, ये सब से जो अलग है, ये जो अंतिम आज्ञा है मन मना भद मत्तो, ये अधिक बलवान है। तो इस तरह से भगवान की आज्ञाओं में अलग अलग स्तर हैं, क्योंकि लोग अलग अलग चेतना के स्तर पे हैं। इससे उन लोगों की प्रगति के लिए भगवान अलग अलग स्तर के निर्देश देते हैं, जिससे क्रमबद्ध रूप में उत्तरोत्तर व्यक्ति का विकास हो सके। इसलिए ऐसा नहीं है कि शास्त्र में सभी शिक्षाएं सभी के लिए हैं। शास्त्र की अलग अलग शिक्षाएं अलग अलग अधिकार के अनुसार है। इस बात को नहीं समझने से बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। सब लोग शास्त्र को कोट करते हैं। देखो शास्त्र में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद भगवद गीता में भी बताते हैं देवी देवताओं की पूजा करने के विषय में, कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं और इस जगत में बिना उनकी पूजा किए भोग करते हैं, स्तेन एव स, वो चोर है। और जो यज्ञ संपन्न करके देवी देवताओं को पूजा करके जो इस जगत में भोग करते हैं, तो वो शुद्ध है, उसमें नीचे नरक में जाने का अवसर नहीं है, बल्कि ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर अभी देखो भगवान ने कहा है, लेकिन फिर भगवान ने भगवद गीता में ये भी कहा है, कामय स्तयी सतरित ज्ञाना प्रपद्यंत न देवता। जिनकी मति काम इच्छाओं से मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। और फिर भगवान अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, देवताओं की पूजा इत्यादि के कर्मकांड को छोड़ करके या उसको छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो तथ्य ये है कि शास्त्रों में अलग अलग निर्देश हैं अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग लोगों की चेतना के स्तर अलग है, लेकिन उन सभी का उद्देश्य एक ही है। सभी इन निर्देशों का उद्देश्य एक ही है। ऐसा नहीं कि सभी निर्देशों को पालन कर से एक ही उद्देश्य प्राप्त होगा अपने आप, ऐसा नहीं है। यतो मत ततोपत नहीं है। चाहे देवताओं की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, किसी भी भावना से करो, एक ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृनि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्भक्ता यान्ति माम। जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोगों को जाएंगे, जो मेरी पूजा करेंगे मेरे धाम को। मोबाइल फोन्स प्लीज़ एक एंट्रेंस में कोई एक भक्त होने चाहिए, क्योंकि लोग बाद में भी आते हैं ना। तो आपने अनाउंसमेंट किया लेकिन बाद में आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो एक बाहर एक भक्त हों जो उनको मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोलते रहे। तो लेकिन जो सभी शिक्षाएं हैं, चाहे वो देवताओं की पूजा करने की शिक्षा है, उसका उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे से क्रमिक विकास होगा और एक दिन भक्त सभी लोग क्रमिक विकास करते करते उस स्तर पे आएंगे जब वो सर्वधर्मान परित्यज्य, जब देवताओं की पूजा कर्मकांड स्वर्ग जाने की इच्छा को छोड़ करके समझेंगे कि वास्तव में हम कृष्णदास हैं। तो जब तक ये नहीं समझ रहे हैं कि हम कृष्णदास हैं, तब तक प्रगति के लिए निम्न स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर भगवान ने निम्न स्तर के लोगों के लिए वो इंस्ट्रक्शन दिए। ठीक है, भोग करना चाहते हो, सही में नहीं आ रहा है, भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भोग करने की प्रबल इच्छा है और उसमें बहुत श्रद्धा है और भगवान की सेवा में श्रद्धा नहीं है, तो फिर उन लोगों का विकास कैसे होगा? उन लोगों को वो कब कैसे भक्ति प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए भगवान ने उन लोगों के क्रमिक विकास के लिए एक नीचे का स्तर दिया है। ठीक है, आप देवताओं की पूजा कीजिए, कम से कम आप शास्त्रों के अनुसार तो चल रहे हैं, कम से कम आपने ये तो स्वीकार किया कि कोई अथॉरिटी है, कोई अधिकारी गण है। तो इससे पहले तो ये भी नहीं सोच रहे थे, जब हम पशु थे, जानवर थे, तब तो ये भी स्वीकारनीय नहीं था। और मनुष्य होने पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नास्तिक होते हैं,
उनको ये भी विश्वास नहीं होता है, ये भी श्रद्धा नहीं होती है। तो उससे एक कदम आगे है कि कम से कम आपकी यदि श्रद्धा है शास्त्रों में, तो फिर अगर आप भोग करना चाहते हैं तो ठीक है, देवताओं को पूजा करके कीजिए और फिर उसके विधि विधान को पालन करके सब कीजिए। आजकल जो वर्तमान समय में देवताओं की पूजा होती है वो तो विधि विधान के अनुसार भी नहीं होती है, इसलिए वीज़ा गणेश और बहुत सारे गणेश जी प्रकार का नाम देते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है कि गणेश जी ऐसे वीज़ा गणेश हैं और क्या क्या करते हैं हम लोग। हर एक, चाहे गणेश पूजा हो चाहे शिव जी पूजा हो, सब जगह फिल्म सॉन्ग चलाते हैं। देवी देवतागण फिल्म हॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग सुन के खुश होंगे, क्योंकि हमारे तो उद्देश्य उनको प्रसन्न करना नहीं होता है, वो तो औपचारिकता है। बाकी मेन तो हमारा है वी हैव टू एन्जॉय, करेक्ट। इसलिए कोई भी अवसर है, मेन इज़ हाउ टू एन्जॉय, वो इंद्रियों का भोग करना। तो ऐसे नहीं, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उसके बहुत कड़े नियम हैं, देवताओं की पूजा के बहुत कड़े नियम हैं, बहुत सारे अनुष्ठान हैं जिसके लिए बहुत सटीकता से उनका पालन करना होता है, उसके लिए बहुत सामग्री इत्यादि भी चाहिए होती है, जो भी है। तो इस तरह से है। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करना चरम लक्ष्य नहीं है या परम साधन नहीं है परम लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो इस तरह क्रमिक रूप से धीरे धीरे हम समझते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर पाते हैं कि उनकी शरण लेना, उनकी सेवा करना, हम सेवक हैं, भोक्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस तक आने के लिए कितना हमें समय लगता है कि हम भोक्ता नहीं हैं, हम कृष्णदास हैं। ये चीज़ समझने के लिए एक सेंटेंस है बस, हम भोक्ता नहीं हैं, हम कृष्णदास हैं। इसको समझने के लिए कितना समय लगता है? बहुनाम जन्मनाम अंते, ज्ञानवान, वो तो ज्ञानवान को बहुत जन्म लगते हैं, अभी ज्ञानवान तक बनने के लिए तो और सैकड़ों सैकड़ों जन्म लगेंगे। और इसलिए भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत सारे मनुष्यों में से कोई एक है जो विचार भी कर रहा है कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है। बाकी ज़्यादातर लोग तो आध्यात्मिक प्रगति के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, उनका तो एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय भोग करना है। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, जो इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बड़े प्रतिज्ञ हैं, प्रयासरत हैं, उनमें से भी कोई एक है जो इस स्तर तक आ पाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी सेवा करनी। इसलिए जो लोग भी हम यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पर जितने हम बैठे हैं, अगर हमारे अंदर कम से कम हमने निश्चित कर लिया है कि हमारे जीवन का ध्येय कृष्ण को संतुष्ट, हम भोक्ता नहीं है, जो भी हमारे पास है हमारे कर्म फल के द्वारा भगवान ने जो भेजा है, दिया है, उसका एकमात्र उपयोग है उससे हम भगवान की सेवा करें, अन्यथा वो विष है। तो अगर ये चीज़ हम स्वीकार कर रहे हैं तो वो बहुत दुर्लभ चीज़ है, वो भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए वेदांत सूत्र आरंभ होते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये प्लेटफॉर्म कि ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म भगवान कौन है, ये भी करोड़ों जन्मों के बाद इस स्तर पे आते हैं। और फिर ब्रह्म को जान लेना कि पर ब्रह्म, जैसे अर्जुन ने कहा परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवाम, भगवान आप ही परम धाम है, आप ही परम ब्रह्म है। तो ये तो बहुत मुश्किल है। जो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, जिज्ञासा करके बहुनाम जन्मना मनते, करे के जन्मों के बाद में वो इस निष्कर्ष पे आ पाते। तो इसलिए शास्त्रों के निर्देश को हमें इस प्रकार से समझना होगा। तो इसलिए ये है मर्म भगवत गीता का। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही आज्ञा बले भक्तेर श्रद्धा यदि है, सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भजय। अगर इस आज्ञा पर, जो भगवान की आज्ञा है, दो आज्ञा सार रूप में, सबसे बड़ी आज्ञा मन मना भव मद भक्त और सर्वधर्मान, ये दो आज्ञा के ऊपर, इस आज्ञा के बल पर यदि भक्त की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, यदि वो उसकी श्रद्धा है इन आज्ञा के ऊपर, दो आज्ञा के ऊपर, तो सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भजय, वो सभी कर्मों का त्याग कर देता है और कृष्ण का भजन करता है। तो फिर मन में ये प्रश्न उठता है, तो फिर भजन करता है मतलब क्या? हरे कृष्ण गाना और अलग अलग जो भजन हम गाए अभी वो गाना, तो सर्व कर्म त्याग,
तो बस यहीं पर बैठे रहेंगे और भजन चलते रहेंगे, करेक्ट। कोई घर नहीं जाएगा, कोई जॉब पे नहीं जाएगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, बस केवल भजन। खाना पीना सोना भी नहीं होगा, करेक्ट। सोना भी तो भजन में नहीं आता। सोना कौन से भजन में आता है? सोना कोई भजन में, हाँ सोने से लोग सो जाते, भजन से लोग सो जाते हैं, वो दूसरी बात है, पर सोना भजन नहीं है, है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं भगवान? ये सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? कर्म छोड़ने को कह रहे हैं सब। गृहस्थी वालों के लिए क्या संदेश है? फिर परिवार बच्चे सब छोड़ दें, क्या करें? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस कक्षा में इसको समझने का प्रयास करें कि इसका अर्थ क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है। फिर चैतन्य महाप्रभु एक भागवतम से एक श्लोक उद्धृत करते हैं, दिखाने के लिए कि जो भी भगवान को शरणागत होता है, अभी उसके लिए और बाकी और कोई कर्म शेष नहीं रह जाते हैं, उसको केवल भक्ति करनी होती है। हमें ऐसा नहीं कि भक्ति भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, ये भी करेंगे, नहीं, केवल भक्ति करेंगे। तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्येत यावदा मद कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। तब तक ही कर्म करने की जरूरत है जब तक, भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में श्रवण इत्यादि से आरंभ होने वाली जो प्रक्रिया है, जब तक उसमें आपकी श्रद्धा नहीं हो जाए तब तक ही केवल आपको कर्म करने की जरूरत है, उसके बाद कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। और इसीलिए फिर इस श्रद्धा का अर्थ क्या है उसको बता रहे हैं। श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा मतलब क्या? तो ये श्रद्धा जो है वो अधिकार है भक्ति का। किसको भक्त कहेंगे? शुद्ध भक्त किसको कहेंगे? या शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्ति क्या? तो मार्ग में है और उस मार्ग को पालन करते करते पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया, दोनों को ही शुद्ध भक्त कहते हैं। एक साधक अवस्था में शुद्ध भक्त और एक सिद्ध अवस्था में शुद्ध भक्त। तो किसको कहेंगे शुद्ध भक्त? उसका अधिकार क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर श्रद्धा है। तो सब लोग, बहुत लोग बोलते हैं हमारी भी भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, हम भी तो कृष्ण के भक्त हैं, तुम ही थोड़ा अकेले कृष्ण के भक्त हो, इस्कॉन वाले थोड़ा कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, है ना, करेक्ट। तो हमारी भी कृष्ण भक्त है, हम भी जन्माष्टमी में कृष्ण मंदिर जाते हैं, राधा कृष्ण मंदिर जाते हैं, है ना, और शिवरात्रि पे शिव मंदिर जाते हैं, दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं। तो सबके प्रति हमारी श्रद्धा है ना। इसका मतलब उनकी कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ नहीं है। श्रद्धा का अर्थ क्या है वो आगे बताया। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, इसे कहते हैं श्रद्धा। जिस श्रद्धा की यहाँ बात हो रही है, श्रद्धा बहुत प्रकार की है ना। हमें किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, हमें किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं है। सुना है आपने ऐसे लोग? हमें किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये वाक्य में श्रद्धा है कि हमें किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं है, तो इसका मतलब उनकी भी कहीं ना कहीं श्रद्धा तो है, तो वो भी सेंटेंस गलत हो गया, हमें किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी कोई श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा के बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं श्रद्धामयो अयम पुरुषः, व्यक्ति श्रद्धा का बना हुआ है, श्रद्धा के बिना हम नहीं रह सकते। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो आपको एक श्रद्धा है कि ये छत गिर नहीं जाएगी, है ना। इस्कॉन के भक्तों ने कोई एक इंजीनियर को अपॉइंट किया होगा, ऐसा नहीं भक्त लोग अपने आप लग गए बनाने के लिए, सब भगवान करेंगे और खड़ा कर दिया। तो आपको कुछ एक श्रद्धा होगी कि कुछ इंजीनियर अपॉइंट किया होगा, सोच समझ के बनाया होगा, इसलिए आप बैठे हैं, करेक्ट। हम लोग बस में बैठते हैं तो हमें श्रद्धा होती है कि जो ड्राइवर है उसको बस चलानी आती है, करेक्ट। हम नाई की दुकान में बैठते हैं, हमको श्रद्धा होती है नाई जो है हमारा गला नहीं काटेगा, उसके पास तो उपलब्ध है, वहीं पे ही रेज़र है, तुरंत हमको मार सकता है। कितनी बड़ी श्रद्धा चाहिए उसके लिए, नाई की दुकान में बैठने के लिए, करेक्ट। हम अपना पूरा जीवन उसके हाथ में दे देते हैं, करेक्ट। तो हर क्षण में हमको श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, श्रद्धा के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जिस श्रद्धा की बात हो रही है, जो भक्ति का प्रवेश जिससे मिलता है, वो विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा है। उसकी परिभाषा ये है कि ऐसी श्रद्धा कि कृष्ण भक्ति अगर हम कर रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमारे
सब कुछ के लिए, आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक जो भी है, केवल एक ही हमारा कर्तव्य है, कृष्ण की भक्ति करना, और कुछ नहीं है हमारा कर्तव्य। इसको कहते हैं श्रद्धा। तो फिर से वो प्रश्न तो अभी भी खड़ा हुआ है, तो फिर क्या मतलब है भक्ति करना? मतलब भजन, भजन मतलब हरे कृष्ण कीर्तन और ये सब। तो फिर पैसा कमाना, बिजनेस, जॉब इत्यादि, सोना, वो सब काम, उसका क्या होगा? तो वो सब मना ही है क्या? क्या ये है भगवान का संदेश? वो सब नहीं करना है, लेकिन वो तो व्यावहारिक नहीं दिखता है ना। सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे परीक्षित महाराज को भागवत कथा, तो उनका तो ऐसा स्तर था कि वो लोग तो कथा सुनने में 7 दिन तक कोई नहीं सोया, कोई टी ब्रेक तो बहुत दूर की बात है, कोई लंच प्रसाद ब्रेक भी नहीं हुआ वहाँ तो केवल श्रवणम कीर्तन ही उनका सब कुछ था, प्राण थे उनके, इसलिए 7 दिन रात करते। तो हमारा वो स्तर भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए क्या उद्देश्य है भगवान का, क्या संदेश है, क्या क्या कह रहे हैं भगवान, कैसे व्यवहारिक है ये चीज़। तो ये श्रद्धा जो हमने बात की, इसको फिर शास्त्र का प्रमाण दे करके चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भागवत में बताया है ये श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। क्या इसका अर्थ है? यथा तरोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद बुझोपशाखा प्राणोपहाराज यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा रणमुत्यतेज्य। अभी अगर हमें शरीर में कमजोरी लगती है कि हाथ थक गए, पैर थक गए, बड़ी कमजोरी लग रही है, तो हम समझते हैं कि इसका उपाय क्या है? खाना खाना होगा, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं? हाथ में खाना ग्रास पकड़ते हैं और उसको मुंह के अंदर डालते हैं, करेक्ट। उसको ऐसा नहीं है कि हाथ पे लगाते हैं, पैर पे लगाते हैं, आँख में डालते हैं, कान में डालते हैं, करेक्ट। कि अभी हाथ बहुत दर्द कर रहा है, बहुत थक गया है, चलो हाथ में थोड़ा कुछ खाना हाथ में लगाओ, ऐसा नहीं करते हैं, है ना। आँख बहुत थक गई, बंद हो रही, तो आँख में कुछ चटनी डालो, ऐसा तो नहीं करते हम लोग, करेक्ट। क्योंकि हमको श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है हमको? कि अगर हम पेट में खाना डालेंगे तो आँख में, कान में, हाथ में, सब जगह जाएगा, इसलिए मुझे अलग अलग नहीं डालना है, मुझे सही जगह डालना है खाना, पेट में डालना है, करेक्ट। ये श्रद्धा हमको है। तो उसी प्रकार से ये श्रद्धा है कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूँगा तो मेरे सारे कर्तव्य उसके अंदर आ गए। मेरा परिवार के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति, माता पिता के प्रति इत्यादि, जो भी कुछ है, शरीर के प्रति जो भी कुछ मेरे कर्तव्य हैं, वो सब एक ही चीज़ में आ गए, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की सेवा करना में सब कुछ आ गया और कुछ बाकी नहीं रहा। तो फिर भी वो प्रश्न तो अभी भी खड़ा रह गया कि इसका खैर समझें कैसे इसको। तो अभी शरीर का जो खुराक है वो कैसे भजन करने से कैसे प्राप्त होगी? केवल भजन। सर्वधर्मान परित्यज्य तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल को बंद करने की भी प्रतिज्ञा हम लोग नहीं ले पाते हैं। ओके, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, इसलिए फिर सार रूप में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तो श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर ये श्रद्धा है, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के 3 प्रकार का वर्णन करते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। ये सब हम आज चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो विषय के ऊपर कर रहे हैं थोड़ा समय है, केवल उसके ऊपर बात करके समाप्त करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ये शरणागति है, ये जो भगवान की शरण लेना है, ये जो श्रद्धा जिसकी बात हो रही है, शरणागतेर अकिंचनेर एक ही लक्षण तार मध्य प्रवेशये आत्मसमर्पण। तो
हम भगवान को शरणागत हो गए, ये जो बात है, तो ये शरणागत होना क्या है? आत्मसमर्पण, ये क्या है? केवल मुंह से बोल देने से आत्मसमर्पण नहीं होता है, उसकी एक डेफिनेशन है, उसकी एक परिभाषा है, उसके लक्षण हैं। किसको कहेंगे कि ये शरणागत है? केवल प्रोक्लेम करने से मैं शरणागत हूँ बोल देने से काम नहीं चलेगा। हर एक चीज़ की परिभाषा होती है, उसके लक्षण होते हैं जो देखे जा सकते हैं। हम अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं हम कितने शरणागत हैं, है ना। तो जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य या कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म, तो ये दिखा रहा है शरणागति कि हम शरणागत हैं। वो व्यक्ति के लक्षण हैं जो ऐसा बोल पा रहा है, और उसके लिए है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो शरणागति है, तो वो जो श्रद्धा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो श्रद्धा के कारण ये शरणागति का भाव बनता है। और शरणागति के ये 6 लक्षण हैं जो चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं कि जिसके अंदर ये 6 लक्षण हैं उपस्थित जिसके जीवन में, वो व्यक्ति को समझेंगे कि उसके अंदर ये श्रद्धा है जिसकी वजह से शरणागत है। वो व्यक्ति फिर अधिकारी है सभी प्रकार के कर्म ज्ञान इत्यादि को छोड़ने के लिए। तो फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आगे उद्धृत करते हैं, आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेपकारपन्ये षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के 6 विभाग हैं। भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। तो ये 6 चीज़ें हैं जिसके अंदर ये 6 लक्षण हैं, 6 गुण हैं, उसे हम शरणागत कहेंगे। पहला है भक्ति के लिए अनुकूल जो बातें हैं उसको स्वीकार करना। तो भगवान ने शास्त्रों में इस भौतिक जगत की किन चीज़ों को या भौतिक जगत के साथ जो हमारी डीलिंग होती है उसमें जो हमारी मानसिकता है, क्या मानसिकता भक्ति के लिए अनुकूल है, वो सब बताया है। तो उस मानसिकता को स्वीकार करना और उन चीज़ों को उस मानसिकता के साथ स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है, ये पहला लक्षण है एक शरणागत का। इसीलिए भक्तगण चाय नहीं पीते फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि चाय पीना भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है। आज तक हम बहुत चाय पीते आए थे, बहुत हमको आदत थी, सुबह उठते ही टी कॉफ़ी पीते थे, बेड टी पीते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम सुने ये तो वर्जित है, ये अच्छा नहीं है, ये भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो फिर अगर हम शरणागत होंगे तो निर्णय लेंगे इसको छोड़ेंगे। तो ऐसे करके आप यहाँ पर जो भक्त हैं, आप में से कई ऐसी चीज़ होंगी जो आपने प्रतिकूल चीज़ को छोड़ा होगा, कई ऐसी चीज़ होंगी जो आपने स्वीकार किया होगा, है ना। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा ये है, प्रतिकूल है लोभ। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी 6 प्रतिकूल चीज़ों का वर्णन करते हैं, 6 अनुकूल चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो उसमें ये जो लोभ है ये बहुत बड़ा प्रतिकूल चीज़ है। लौल्यम, लालच, है ना। आवश्यकता से संतुष्ट होना ये अनुकूल है, आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट होना ये अनुकूल है। तो इसलिए आप देखिए ये विचार आते ही मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर ये बात आ रही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य या कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत होय, तो उसका अर्थ नहीं है कि केवल श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जिसको हम भजन सोचते हैं, केवल वही करने को कहा जा रहा है। क्योंकि ये व्यावहारिक है कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो हम चाहते हुए भी केवल श्रवण और कीर्तनम नहीं कर सकते। शुकदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज कर सकते थे क्योंकि वो लिबरेटेड, वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, भक्ति के अंदर प्रौढ़ अवस्था में थे। लेकिन जो भक्त भक्ति में अभी प्रौढ़ नहीं है, अभी प्रवेश किए हैं, अभी तो एंटर हुए हैं भक्ति में, उनके लिए ये निर्देश है। इसलिए इसको साधना भक्ति कहते हैं, विधि भक्ति कहते हैं, जिसके अंदर ये निर्देश है हमें इस अनुसार अपनी भक्ति को संपन्न करना हो, क्योंकि अभी हमारा स्तर नहीं है कि हम देहात्म बुद्धि से उठे हुए हैं। तो इसलिए हमारे लिए निर्देश है आनुकूलस्य संकल्प। तो ये जो श्रद्धा है, कृष्ण कर्म सर्व
करला सर्व कर्म कृत होय, तो उसके अंदर इंक्लूडेड है कि हम जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें। तो अभी किसी अगर युवा के अंदर या ऐसी उसकी स्वभाव इस प्रकार का है कि उसको आवश्यक है विवाह करना, तो उसके लिए शास्त्रों में नियम है, ठीक है, विवाह संस्कार है, उसके अनुसार भक्तगण विवाह कर सकते हैं। तो वो अगर भगवान की सेवार्थ उसको स्वीकार किया जाए तो फिर वो प्रतिकूल नहीं है। तो इस प्रकार से इस शरीर की देखभाल करने के लिए शास्त्रों के अनुसार दिए गए तरीके से अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कार्य करना वो भी प्रतिकूल नहीं है, वो भी अनुकूल है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी जो है वो भक्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए अनुकूल से संकल्प। लेकिन जो ये हमारे द्वारा बनाई गई आधुनिक व्यवस्था है, तो ये सब जो आधुनिक पूरी सभ्यता है जिसमें लोभ है, आधुनिक सभ्यता कैसे डेवलप हुई है, क्यों डेवलप हुई है? लोभ की वजह से, अनावश्यक चीज़ों के प्रति हवस, इसलिए शुरू हुई, इसलिए चल रही है। तो वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है ना। तो इसलिए भक्ति बहुत व्यवहारिक है। भगवान कृष्ण की हर चीज़, हर संदेश व्यवहारिक है। भगवान कैसे अव्यवहारिक हो सकते हैं? नहीं तो भगवान नहीं है। अगर वो व्यवहारिक भी नहीं है तो कैसे भगवान है? सामान्य आदमी भी व्यवहारिक होता है, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति की पूजा करेंगे जो व्यवहारिक भी नहीं है, उसको अपना जीवन समर्पित करेंगे? तो पहले तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं तो व्यवहारिक तो होगा ही, हमें समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो ये सही समझ है कि ये है भक्ति। शरणागति का अर्थ है कि शरणागति का अर्थ केवल ऐसा नहीं, सर्व धर्मान परित्यज्य का अर्थ नहीं है कि हम केवल और केवल श्रवणम कीर्तनम करें, लेकिन शरीर के लिए जो आवश्यक है ये समझते हुए कि मेरा शरीर अभी केवल भक्ति के लिए ही है, मेरा परिवार का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा के लिए है, इसलिए फिर उस परिवार को पालना या इस शरीर को पालना वो भक्ति का एक अंग बन जाता है। करेक्ट। इस तरह से फिर वो कर्म नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, वो भक्ति आता है। तो फिर जो भगवान बात कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो क्यों कह रहे हैं फिर? अगर हमें भक्ति के अंदर भी अपने नियत कर्म करने हैं तो फिर ये सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कहा है फिर? तो कौन से धर्म, क्या धर्म, किसकी बात हो रही है? तो जो भक्ति का जिनका लक्ष्य है, जिन कर्मों को करने के पीछे, जिस शरीर को पालन करने के पीछे, जिन भौतिक जगत की क्रियाओं करने के पीछे उद्देश्य भगवान की सेवा करना ना हो, या जिनसे भगवान की सेवा में प्रतिकूल जो हो रही हो, उसको छोड़ने के लिए कहा है। तो जो हम अपने नियत कर्म करते हैं, परिवार को चलाते हैं, जॉब करते हैं, लोभवश उसको परित्याग करने के लिए कहा है। लेकिन जब केवल एक ही मात्र विचार है कि हम इसलिए ये जीविकोपार्जन कर रहे हैं जिससे कि शरीर चले और जिससे कि शरीर का उपयोग केवल भगवान की सेवा के लिए हो सके, तो फिर वो शास्त्र में जिसको कर्म कहा है, ज्ञान कहा है, वो उस परिधि से बाहर हो जाता है। इवन एक भक्त जिसका जो समर्पित है, जिसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति सेवा में आगे बढ़ना है, उसकी जो सामान्य क्रिया है, लौकिक क्रिया है, दांत मांजना, चलना, सोना, वो भी भक्ति बन जाती है। तो एक्चुअली हम सोते हुए भी भक्ति करते हैं अगर हमारा जीवन 100% भगवान की सेवा में नियोजित है। तो सोना जो है वो भी भक्ति है। कितना अच्छा आंदोलन है। इससे अच्छा और अच्छा आंदोलन क्या हो सकता है? सोना भी भक्ति है। करेक्ट। लेकिन कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन ये है कि उसका, जिसका जीवन केवल और केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए हो, तो उसका फिर सोना, इवन सोना छोड़िए, एक भक्त के हाथ में तो चोरी करना भी भक्ति बन जाता है, डकैती डालना ही भक्ति बन जाता है, और क्या बात करेंगे। तो ऐसे भक्तों का उदाहरण है जो डकैती डालते थे भक्ति के लिए, वो भी भक्ति बन गई उनकी, है ना। हमने कई बार वर्णन किया है तिरुमंगई आलवार का, श्रीरंगम मंदिर जिन्होंने बनाया। तो जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर खंडर बन गया है
और सब तरफ जंगल हो गया है और खूंखार जानवर रहते हैं, कोई वहाँ आता नहीं, पुजारी भी नहीं आता सेवा करने के लिए, और भगवान का विग्रह है लेकिन अभी कोई इसको नहीं पूछता है। जो विग्रह है विभीषण जी ने स्थापित किया था, तो वो इतने समय से विग्रह अभी कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो उनको बहुत दुख हुआ कि भगवान का विग्रह है, भगवान की सेवा नहीं हो रही है, तो कैसे इस सेवा को दोबारा शुरू किया जाए। तो उन्होंने जो लोग थे उनसे प्रार्थना की, थोड़ा थोड़ा धन दीजिए, मिल करके एक मंदिर बनाएंगे, थोड़ा इसको साफ करेंगे, सुंदर मंदिर बनाएंगे, थोड़ा धन दीजिए। किसी ने धन नहीं दिया, इसलिए सब लोग इतने इंद्रिय भोग में लिप्त थे, किसी ने उनको भगवान के मन में थोड़ी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो प्रयास करने पर भी जब ऐसा नहीं तो उन्होंने लगा कि अभी वास्तव में धन संपत्ति किसकी है, ये तो इन्हीं की है, विष्णु की तो है सब धन संपत्ति, लेकिन ये लोग इतने अभिमानी हो गए हैं कि अभी जिनकी संपत्ति है उसको रावण की तरह से सीता को हड़प करके बैठे हैं। हाँ, तो अभी मुझे सीता को छुड़ाना होगा, भगवान की सेवा करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। जिनकी सब संपत्ति है उनकी संपत्ति उनकी सेवा के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी मुझे कुछ करना होगा। तो उन्होंने उनके ही जैसे और 4 भक्त थे जिनको योगिक सिद्धियां थीं, पानी पे चल सकते थे, कोई भी ताला खोल सकते थे, किसी के मन की बात पढ़ सकते थे, परछाई के ऊपर पैर रख दें तो व्यक्ति को वहीं के वहीं रोक सकते थे, ऐसी 4 सिद्धियां थीं। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर के एक टीम बनाई और एडवर्टाइजमेंट निकाला, आवश्यकता है 100 प्रोफेशनल डकैतों की। तो उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया, फिर उसके बाद में उन्होंंने अच्छे से बढ़िया चोर डकैत नियुक्त किए और इस प्रकार से एक टीम बनाई। और फिर वो टीम के साथ में उन्होंने डकैती डालना शुरू किया। जितने भी धनी परिवार के सब लोग थे, डकैती डाल के सबका पैसा लूटना शुरू किया और उसको एकत्र करना शुरू किया। और सब जो प्रोफेशनल चोर थे उनसे बोल के रखा, देखो हमारा टारगेट है, कंपनी में टारगेट देते हुए हमारा टारगेट है ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को पहले पूरा करना है और टारगेट मिलने के बाद में फिर हम लोग सब आपको सब बांट लेंगे आपस में, ठीक है। तो सब लोग पूरा प्रयास कर रहे थे, सब खूब पैसा लूट रहे थे, लेकिन टारगेट तो बढ़ते जा रहे थे, करेक्ट। तो फिर एक दिन उनके दिमाग में आया कि लगता है कुछ चीटिंग हो रही है। बोले टारगेट आप बढ़ाते जा रहे हो, बांटते तो हो ही नहीं, इतना सारा पैसा हो गया। तो जब ये बहुत अभी विद्रोह जैसा होने लगा तो उन्होंने सोचा अभी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर सारा पैसा जो है जितना लूटा था वो एक बड़ी सी नाव में सब डाल दिया। बोले वहीं पर श्रीरंगम में, यहाँ पर ये आलवार थे, तो वहाँ पर एक कावेरी नदी है, कावेरी नदी में बोले अभी देखो हम जाएंगे, पहले नदी में बीच में जाएंगे, सब मिल करके पहले प्लानिंग करेंगे किसको कितना कितना देना है ना, शांति से, और फिर आके उसको बांटेंगे। तो पैसा नहीं भरा, वो सब मिल करके सब 100 लोगों को लेके गए वहाँ डकैतों को, और वो नदी के बीच में गए। और वो जो व्यक्ति थे, वो जो भक्त थे जिनको पानी में चलना आता था, वो उनको लेके गए और वहाँ जाके नदी को, उसको नाव को डुबो दिया, और सारे के सारे वो सब 100 डकैत वहीं डूब गए और फिर पानी पे चल करके वापस आ गए। तो ये 60 साल लगे, इस प्रकार से 60 साल लगे धन एकत्र करने में। और वो जो सब त्रिमंगे आलवार थे उन्होंने 60 साल में केवल चावल का पानी पिया, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य डकैती डालने का था, भगवान की सेवा करना। उन्होंने ऐसा नहीं कि डकैती डाल के थोड़ा मेरे लिए थोड़ा भगवान के लिए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो ये है पूर्ण शरणागति। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवन शुद्ध भक्त के लिए तो इवन पाप कर्म भी भक्ति बन सकते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के लिए युद्ध करना भक्ति, लोगों को मारना, अर्जुन अरे ये तो पाप कर्म है, मारूंगा, भगवान ने वो नहीं मारो, करेक्ट। तो पाप कर्म तो वो था ही नहीं, लेकिन केवल पाप कर्म नहीं था बल्कि वो महान भक्ति थी, करेक्ट। तो इस प्रकार से एक भक्त के जीवन में जो शुद्ध भक्त है, तो उसके जीवन में भगवान की उसके हाथ में उसके सामान्य कर्म, परिवार पालन पोषण इत्यादि सब भक्ति के अंग बन जाते हैं। हाँ, तो इसलिए लेकिन हमें सावधान होना पड़ेगा कि क्या हमारी ऐसी भावना है। तो अगर नहीं है तो जिस अनुपात में नहीं है उस अनुपात में फिर हम कर्म करने के लिए विवश हैं।
जो भी शास्त्र के अंदर जो निर्देश हैं हमारे भौतिक कर्तव्य इत्यादि, उसके लिए हम विवश हैं। लेकिन यदि कोई ये स्वीकार कर रहा है कि उसके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान की भक्ति सेवा में प्रगति करना है और अपनी पूरी गंभीरता से वो प्रयास कर रहा है, हालांकि अभी भी उसके हृदय में अनर्थ हो सकते हैं, अभी भी हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं, कुछ आ सकती हैं, शेष रह सकती हैं। जैसे हम पंखे का स्विच बंद करते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत पंखा रुक जाता है, तो उसी प्रकार से ये समझने पर, निश्चय करने पर भी हमारे मन में अभी भी आवश्यकता से अधिक भी हमें सोना पड़ जाता है, कभी कभी आलस आ जाता है, करेक्ट। तो लेकिन हमारे हृदय में ग्लानि होती है, आवश्यकता से अधिक मैं सो गया, आवश्यकता से अधिक मैंने कुछ ले लिया और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं इससे, तो फिर अभी भी वो भक्ति के मार्ग में है। तो ये भी ठीक है, वो अनर्थ निवृत्ति होगी। तो उस व्यक्ति के लिए सर्वधर्मान प्रत्यय, उसको फिर शास्त्र में जो कर्म कांड दिए हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करो, नहीं, आवश्यकता नहीं है, देवी देवता सब प्रसन्न है। अगर ऐसा कोई भक्त है तो देवी देवता अप्रसन्न नहीं हो सकते। यदि कोई सामान्य कोई देवी देवता है जो शुद्ध नहीं है, शिव जी जैसे शुद्ध भक्त हैं ऐसे नहीं है, तो हो सकता है वो कुपित भी हो जाए, जैसे इंद्र कुपित हो गए थे श्री कृष्ण पर भी, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उनका कुपित होना क्या करेगा जब भगवान जिनकी रक्षा कर रहे हैं, तो है ना। लेकिन सामान्यतया देवतागण भी जब देखते हैं कि अभी ये जब कोई व्यक्ति शरणागत होता है तो वो देवी देवताओं के दायरे से ही बाहर चले आता है, वो भी इसको कुछ नहीं कर सकते हैं जो भगवान को शरणागत, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो देवतागण तो भगवान के ही दास हैं। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए और फिर उस श्रद्धा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन अभी उसका उद्देश्य रह गया कृष्ण सेवा में प्रगति करना। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ नहीं है कि हम वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करें, लेकिन वो वर्णाश्रम जिसमें चेतना है इंद्रिय भोग करना या मुक्ति प्राप्त करना, वो कर्मकांड के स्तर पर या कर्मयोग के स्तर पर वर्णाश्रम को छोड़ना है। और भक्ति के लिए क्योंकि वर्णाश्रम सामान्यतः अनुकूल है, इसलिए उस वर्णाश्रम को करना भक्ति का ही अंग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्तर हुआ जो प्रश्न हमने उठाया था। और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, तो आप ये चैतन्य चैतन्यता पढ़ेंगे, इतनी सरल भाषा में चैतन्य महाप्रभु ने बताया। देखिए संस्कृत नहीं है, बंगाली है। संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे वही श्लोक बड़े कठिन जटिल श्लोक हैं, लेकिन उसी चीज़ को चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सरल शब्दों में बताए थे, है ना। और हिंदी भाषी लोग तो इनको समझ भी सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शरणागतेरा किंचनेर एक ही लक्षण, एक ही लक्षण, तार मध्य उसके बीच में प्रवेश होता है आत्मसमर्पण। तो बहुत सरल भाषा में चैतन्य महाप्रभु ने, जो खुद भगवान है, उन्होंने सारा सार जो है बहुत सरल भाषा में, बंगाली भाषा में कर दिया। तो संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं है, आप ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं को पढ़ करके समस्त शास्त्रों का सार ले सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य चैतामृत पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पहले सार रूप में प्रभुपाद ने चैतन्य शिक्षामृत के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर आपको लगता है ये बहुत बड़ी पुस्तक है, ऐसे ऐसे 9 कितने वॉल्यूम है, 9 है, आपको लगता है देखने से डर लगता है, अगर ऐसा हमारा दुर्भाग्य है तो फिर ठीक है, आप छोटी पुस्तक शुरू कीजिए। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इतनी मधुर है, इतना अच्छा है कि फिर आप स्वयं, आपको प्रेरणा मिलेगी, इसको पढ़ते रहेंगे आप। तो इसलिए जिनके पास ये चैतन्य चैतामृत नहीं है, ले लीजिए। तो आप कहेंगे अभी तो भागवतम पूरी नहीं हुई। अरे तो क्या हो गया, जब ये होगी तो प्रेरणा मिलेगी आगे पढ़ने की। हाँ, हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, दुकान पे आते हैं, अच्छा कपड़ा दिखा ले लेते हैं ना, ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा लगा ले लिया, कभी काम आएगा। ऐसी कितनी चीज़ें हम लेते हैं, लेकिन जब इन ग्रंथों की बात आती है तब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पहले वो एक किताब ली 30 रुपये की 1 साल पहले, अभी तक वो नहीं पढ़ी। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब दूसरी नहीं लेंगे, क्योंकि पुस्तक का अनादर नहीं होना चाहिए। अगर मैं ले लूँगा तो फिर किसी और व्यक्ति का भाग्य में होगी, उसको नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत उच्च विचार आने लगते हैं हमको जब ग्रंथों की बात आती है। जब भगवान की सेवा में पैसा लगाने की प्रॉब्लम तो पैसे में है, वो समस्या है, बाकी तो सब बोलने की बातें है ना। तो इतनी सारी बेकार की चीज़ें घर में इकट्ठी करके रखते हैं, लेकिन जो भगवान की वाणी है, भगवान साक्षात इस रूप में है, अगर आप आज नहीं पढ़ पाए तो आपको उत्सुकता होनी चाहिए कि घर में रहेगी तो कल मुझे पढ़ना है, परसों पढ़ना है, इससे प्रेरणा मिलेगी।
तो जितने भी प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, आपके हर घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और सारे प्रभुपाद के ग्रंथ वहाँ होने चाहिए उस लाइब्रेरी में। एक्चुअली ये मानदंड है ना। ऐसा नहीं कि एक पुस्तक पढ़ूंगा फिर लूँगा, नहीं, वो पुस्तक रखने से ही कम से कम अपनी लक्ष्मी तो लगाई ना, आपकी भगवान देखे आपकी इच्छा तो है ना पढ़ने की, करेक्ट, आपकी तीव्रता तो देख रहे हैं भगवान, उत्सुकता तो देख रहे हैं, है ना। आप देखिए जो लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं ना, वो लोग लाइब्रेरी बनाते हैं ना, बहुत सारी पुस्तक इकट्ठा करते हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं कि वो सोचते हैं कि अभी एक पढ़ूंगा फिर दूसरी पढ़ूंगा, अरे कल को ये पुस्तक मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या पता, अभी रख लो सब ला करके। जो लोग पुस्तक पढ़ने के प्रेमी होते हैं वो ऐसा करते हैं, करेक्ट। तो अगर हम लोग तो अभी केवल पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो हमारे पूरे जीवन का सार है, तो फिर हमें क्यों उसमें झिझकना चाहिए। तो एक एक करके लिस्ट बनाइए आपके घर में क्या अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको निकालिए, उसको बेचने से ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उससे आप ये ग्रंथ खरीदिए, तो कचरा कम होगा, जगह बचेगी, पैसा मिलेगा, सब शुभ हो जाएगा, ठीक है। और उससे ये ग्रंथों को खरीदिए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय। प्रश्न, कोई प्रश्न किसी का है? माइक। क्या क्या? कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तो स्वभाव के अनुसार अपने कर्म करो, तो उसमें जो भी पाप होंगे वो उसका पाप कर दिए जाएंगे। हाँ, सदोषमपि न त्यजेत, वो क्या श्लोक कैसे शुरू होता है? सदोषमपि न त्यजेत, सहजम नहीं, हाँ, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जो भी आपके सहजम, जो आपके साथ, जन्म के साथ जो आपका स्वभाव के अनुसार जो कर्तव्य हैं, कर्म हैं, सदोषम, उसमें दोष होने पर भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यस, लुटेरा है, भूत व्यक्ति या कोई लुटेरा, तो मुझे उसके स्वभाव में तो भूत नहीं है कि चोर है, उसके स्वभाव में तो चोरी है। और यदि लंपट आदमी तो उसके स्वभाव में लंपट, तो मुझे क्या ये चीज मुझे थोड़ा समझ में नहीं है कि क्या वो अपना स्वभाव जारी रखते हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसका बदलाव आए, तो फिर हर एक व्यक्ति का तो जन्म से ही स्वभाव होता है, हर एक व्यक्ति का, और भगवान कह रहे हैं स्वभाव के अनुसार काम करो, तो फिर भगवद गीता क्यों सुना रहे हैं? करेक्ट, भगवद गीता में कह रहे हैं देखो ऐसा करो ऐसा मत करो। तो अगर इतनी सिंपल है कि भगवान कह रहे हैं जो भी आपका स्वभाव है बस वही करो, तो फिर तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये करो वो मत करो, करेक्ट। तो ये स्वभाव शब्द, ये बहुत गहरा प्रश्न है एक्चुअली आपका। इसको समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। सार रूप में बताने का प्रयास करता हूँ कि इस जगत में हम जब आते हैं, मतलब जब जन्म लेते हैं हम, तो हमारे पूर्व कर्म फल के अनुसार तीनों गुणों के मिश्रण के आधार पर हमें एक प्रकार का मन और एक प्रकार का शरीर मिलता है, जिससे हमारी क्षमता बनती है, स्वभाव बनता है। और उसके अनुसार समाज में, मनुष्य समाज में या मनुष्य समाज के बाहर भी पूरे इस समाज में हमारा सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से जो हमारा क्या योगदान हम करें वो निश्चित होता है। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए ब्रेन भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पेट भी चाहिए, पैर भी चाहिए, सब मिला करके शरीर ठीक रहेगा, सब सही से काम। ऐसे ही समाज के अंदर भी एक वर्ग चाहिए जो मार्गदर्शन कर सके, एक वर्ग चाहिए जो रक्षण कर सके, एक वर्ग चाहिए जो उत्पादन कर सके आधारभूत आवश्यकताओं का, और एक चाहिए जो हेल्प कर सके। तो फिर ये पूरा समाज को सही रखने के लिए चारों चीज़ चाहिए। तो भगवान शास्त्रों के अनुसार हमको बताते हैं हमारे स्वभाव के अनुसार हमारी एक प्रकार की योग्यता होगी जो इन चारों में से कहीं हम एक जगह फिट होंगे। जैसे अर्जुन है तो वो कौन से, कहाँ, उनका स्वभाव किस प्रकार का है?
क्षत्रिय स्वभाव है, तो उनका समाज में जो योगदान होगा वो होगा रक्षण प्रदान करना। ठीक है, अभी द्रोणाचार्य या सांदीपनी मुनि हैं तो वो ब्राह्मण, उनका स्वभाव के अनुसार उनका योगदान समाज में है मार्गदर्शन देना। ठीक है, ऐसे सबका अलग अलग योगदान बनता है। तो वो जो स्वभाव है जिसके द्वारा समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और उसके माध्यम से, क्योंकि हम समाज का अंग हैं तो हमारी आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से पूरी होती हैं, तो वो जो स्वभाव के अनुसार वो आजीवन रहता है, इसलिए उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। ठीक है, लेकिन हर एक स्वभाव के अंदर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर एक स्तर में फिर कुछ चीज़ें सात्विक हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ तामसिक हैं। हर एक स्तर पे ये तीन विभाग भी रहते हैं। जैसे एक वैश्य है तो वैश्य का स्वभाव क्या है? पैसा कमाना। पैसा आज की भाषा में बोलते हैं, नहीं तो उसका वास्तविक अर्थ है आधारभूत आवश्यकताओं को उगाना। अनाज है, दूध है, ये सब चीज़ों को उत्पादन, कपड़ा है, ये सब उत्पादन करना है ना। तो अभी उत्पादन तो मैं कर रहा हूँ, वैश्य, दो वैश्य हैं, दोनों उत्पादन कर रहे हैं, दोनों इसमें सक्षम हैं, उनकी रुचि है, उनकी क्षमता है। एक उस पैसे से इंद्रिय भोग करने में लिप्त है, पैसा कमाऊंगा और फिर खूब ऐश करूंगा, और एक है पैसा कमाऊंगा और फिर दान दूंगा। तो पैसा कमाने का स्वभाव दोनों का है, लेकिन एक ने भगवद गीता सुन करके सीखा कि मुझे दान देना चाहिए, इससे मेरी ये जो इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है वो कम होगी, मैं भगवान की तरफ बढ़ूंगा, इसलिए उसने अपने अभी जो पैसा कमाता है उसमें से दान देना शुरू किया। तो इस तरह से हालांकि उसका स्वभाव वैश्य का बना रहा, लेकिन उस वैश्य का स्वभाव के अंतर्गत ही अभी अधिक से अधिक वो सात्विक होता गया। तो इस प्रकार से हमें जो भी चीज़ तामसिक हैं उसको छोड़ना है और जो सात्विक है उसको करना है। ठीक है, तो इसलिए पाप कर्म छोड़ना है, पुण्य कर्म करने हैं, उस उद्देश्य से कि भगवान की सेवा करें। तो चोरी करना, शराब पीना, ये सब सभी मनुष्यों के लिए वर्जित है। इसको करने से तमोगुण में हम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमारे स्वभाव के अनुसार फिक्स्ड हैं कि हमको तो शराब पीना हमारी आदत है, ये हमारा स्वभाव है, हिंसा करना हमारा स्वभाव है, ये अनर्थ कहलाते हैं। स्वभाव की जहाँ बात हो रही है वहाँ पर समाज की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपका जो योगदान है उसके स्वभाव, उसको स्वभाव बोलते हैं, बाकी को बोलते हैं अनर्थ। तो हम ऐसा नहीं बोलते मेरा स्वभाव ही है कि मैं दूसरों को तंग करूँ। कोई हम दूसरे बोले क्यों तंग करते, कोई मेरा स्वभाव ही है तंग करना, है ना। अभी कोर्ट में हम जाएंगे, बोलेंगे मैं क्या करूँ जज साहब, मेरा तो स्वभाव ही है। करेक्ट नहीं, गवर्नमेंट के नियम होते हैं। देखो, आप अगर दूसरों को मारेंगे तो आपको दंड मिलेगा, तो ये नहीं चलता है कि मेरा स्वभाव है तंग करना, मेरे को दंड क्यों दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सरकार के अंतर्गत आपके स्वभाव के अनुसार कोई बिजनेस कर सकता है, कोई नौकरी कर सकता है, दैट इज़ अलाउड। तो स्वभाव के अनुसार क्या करना है और अनर्थ क्या है जिसको हमें चेंज करना है, वो हमें समझना होगा। समझ रहे हैं दोनों में अंतर आप? तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें हैं, स्वभाव, लेकिन स्वभाव का क्राइटेरिया है, लक्ष्य है, जो समाज के अंदर हमारा एक योगदान शास्त्र के अनुसार उस प्रकार का हमारा स्वभाव वो हमेशा फिक्स रहता है। उसी के अंतर्गत हमारे अनर्थों को हमको छोड़ना होता है। एक ही वैश्य है, उसी वैश्य को, क्षत्रिय है, अर्जुन युद्ध करेंगे, अभी जो युद्ध करने की कला है, शौर्य है, वो गुण है, वो स्वभाव से है, लेकिन अभी वो उससे एक डकैत भी बनता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति पुलिस भी बनता है। अभी दोनों के पास ही राइफल है, दोनों के पास ही शौर्य है, टेररिस्ट के पास भी और जो पुलिस है उसके पास भी। तो टेररिस्ट नहीं बोले ठीक है मेरा स्वभाव टेररिस्ट होना है, तुम्हारा स्वभाव पुलिस होना है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो स्वभाव है कि वो वीर्यता और शौर्यता है, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया टेररिस्ट बन करके, उसका सदुपयोग है क्षत्रिय बन करके, उससे फिर आपकी गति अलग अलग होगी। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हमें कैसे सत्वगुण को बढ़ाना है। लेकिन ये जो हमारा बेसिक स्वभाव है ये जनरली पूरी लाइफ लॉन्ग फिक्स रहता है, जिसके द्वारा समाज में हम एक कर्तव्य, जो आवश्यकताओं को पूरा करने का, समाज को चलाने के प्रति जो हमारा योगदान का है वो फिक्स रहता है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला? तो किसी गांव में
गांव में बाढ़ आ गई, किसी गांव में बाढ़ आया, ओके। तो उसमें क्या नदी का दोष है? ओके, तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इससे ये कहना चाहूँ, नदी का तो स्वभाव ही है बहना, अब उस ओके। स्वभाव को ज्यादा करके तो बाढ़ आ गई, तो उसमें क्या नदी का दोष है? तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसलिए कोई भी व्यक्ति है, उसका अगर स्वभाव है चोरी करना, उसकी काम वासना है, तो इसमें उसका क्या दोष है? वो ये भी कह सकता है कि मैं चोरी का जो धन है मैं उसको दान में दूंगा। हाँ, वो ये भी कह सकता है कि जो चोरी का काम हाँ, अपनी जरूरत भर का अपने पास रख लूंगा, ठीक है। बाकी जो अधिकतम होगी उसको मैं दान कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्वभाव क्या है? ठीक है। तो फिर अभी भगवान क्या कहते हैं? फिर भगवान क्या कहते हैं कि हाँ, चोरी करना एक स्वभाव है जो समाज में होना चाहिए, ज़रूरत है इसकी भी समाज में चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। समाज में ज़रूरत है एक क्षत्रिय वर्ग की, एक ब्राह्मण की, एक स्वभाव की, लेकिन चोर होने की आवश्यकता नहीं है। कोई समाज में जो चोरी एक वर्ग होना चाहिए जो चोर हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये जो चोरी करना है ये अनर्थ है। अब बात आएगी कि गलती किसकी है। अगर मेरे अंदर चोरी करने का मेरे अंदर काम वासना है तो गलती किसकी है ना? तो इस भौतिक जगत में हम आए किसकी गलती से आए? क्योंकि जगत में आए तभी तो ये स्वभाव बने, करेक्ट। अगर हम संसार में आते हैं तो स्वभाव बनते ही नहीं, तो करेक्ट। तो क्यों आए हम इस संसार में? पहले तो सबसे पहले तो कृष्ण को भूले, इस वजह से संसार में आए। तो गलती हमारी थी, हमने अपनी स्वेच्छा से भगवान को ठुकराया। फिर अभी जब इस भौतिक जगत में आने के बाद जो हमें अलग अलग जन्म मिलते हैं, या जन्म से जो भी हमारे अंदर, मान लीजिए किसी के अंदर बहुत अधिक काम वासना है, क्यों है? क्योंकि उसने अपने विगत जीवन में जो उसके अंदर स्वेच्छा शक्ति थी, जितनी उसके अंदर स्वतंत्रता थी, उसका दुरुपयोग करके उसने ऐसी काम इच्छाएं की या काम कृत्यों में वो संलग्न हुआ, जिसकी वजह से उसको काम इच्छा रूप का अनर्थ बलिष्ठ हो गए। तो नदी के एग्जाम्पल को मनुष्यों के एग्जाम्पल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नदी निर्जीव है, हम निर्जीव नहीं हैं। हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, नदी की स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए आप जो उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ कहीं से उठा कर किसी चीज़ का उदाहरण दिया जा सकता है, उसमें समानताएं होनी चाहिए, करेक्ट। तो हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसका दुरुपयोग करने के कारण हम तमोगुण को बढ़ाते हैं। तमोगुण के कारण हमारे अंदर काम इच्छा, चोरी की इच्छा, ये सब आती है। तो जब तक ये इच्छा इस प्रकार की रहेगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा और अधोगति होगी। लेकिन इसका उपाय है कि हम जो हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसी का ही सदुपयोग करके इसको हम निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो इससे निकल भी जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर गलत है सदुपयोग करना और गलत अनर्थों से निकलना बाहर। व्हाट डू यू थिंक? निकलना चाहिए, तो वो संभव है शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन फिर भी जब तक इस जगत में रहेंगे, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो रहेंगी और हमारा उसमें एक प्रकार का योगदान रहेगा, क्योंकि हम समाज के अंग हैं, वो बना रहेगा। ठीक है, फिनिश। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।